आपने इसकी कहानियां तो बहुत सुनी होगी लड़के और लड़कियों की, लेकिन आज जिस कहानी की बात कर रहे हैं वो कोई लड़के और लड़कियों की नहीं बल्कि दो लड़कियां की गहरी दोस्ती, बेइंतहा प्यार। और ये इतना ही नहीं, बेइंतहा प्यार के पीछे दो कत्ल भी हो जाते हैं, और वो कत्ल और किसी के नहीं, लड़की के माँ और बाप दोनों का कत्ल। चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करते हैं। ये बात है साल 2006 की, साउथ दिल्ली के अंदर अमरोहा के गांव शाहजहापुर गांव की अंजू पढ़ने के लिए बाहर जाती है, और वो बाहर जाकर हॉस्टल में एक एडिशन लेती है और अपनी एक रूम पार्टनर के साथ रहने लगती है। रूम पार्टनर का नाम होता है प्रियंका सिंह। प्रियंका सिंह जो कि मेरठ के प्रेम प्रिया गांव की रहने वाली होती है। प्रियंका सिंह साल 2005 में खिताब से भी सुनी जाती है। ये लड़कियां दोनों हॉस्टल में रूम में एक साथ साथ रहती है और एक दूसरे गहरी बातें और दोस्ती में बदल जाती है। दोस्ती इतनी बदल जाती है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। प्यार वही इस जो लड़की और लड़के एक दूसरे से शादी करते हैं, वही प्यार इन दोनों लड़कियों में हो जाता है, और प्यार बढ़ता जाता है, दोस्ती गहरी होती जाती है, और धीरे धीरे इन दोनों के परिवार में ये बात पता चलती है। जब ये बात प्रियंका के घर पे पता चलती है तो प्रियंका के घर वाले ये बात कतई स्वीकार नहीं करते हैं। ये बात स्वीकार नहीं करते हैं तो दोनों लड़कियां भी उनका विरोध करती है और घर वाले भी उनका विरोध करते हैं। एक दिन जब ये बात प्रियंका अपने मम्मी को बताती है तो मम्मी ने साफ साफ उसके घर में एंट्री करने से भी मना कर दिया, यानी कि आप भी आज के बाद इस घर में नहीं आओगी, आज के बाद आप इस घर की सदस्य नहीं रहोगी। फिर तारीख आती है 10 नवंबर साल 2008 के रविवार की 8:30 बजे रात के समय, जब एकदम प्रियंका और अंजू दोनों रात को प्रियंका के घर में एंट्री करते हैं तो उसकी माँ बवाल करने लगती है, उनका विरोध करने लगती है। विरोध इतना बढ़ जाता है कि आसपास के लोग सुनने लगते हैं। तो जब ही ये विरोध ज्यादा बढ़ता है तो प्रियंका और उसकी सहेली अंजू दोनों उसकी माँ पर झपट पड़ते हैं और उसकी माँ का गला घोटकर मौत को अंजाम दे देते हैं। और यह बात पास में खड़े पिता जब देखते हैं तो पिता उनकी ओर बढ़ते हैं तो उनके हाथ में जो चाकू होता है वो एक के बाद एक करके उनकी छाती में घोंपना शुरू कर देती है। जब लड़कियां दोनों 11 बार उनकी छाती पर ये वार करती है चाकू से तो उनके पिता बेहोश होकर गिर जाते हैं और कुछ ही समय में उनके पिताजी की मौत हो जाती है। सुबह जब ये बात लोगों में फैली तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को इंतबाह किया। पुलिस प्रशासन ने यह बात सुनी तो एक बार तो उन सबको यकीन ही नहीं हुआ कि काश ये लड़कियां एक दूसरे कैसे प्यार कर सकती है, और एक प्यार के पीछे दो कत्ल। यह बात जब अदालत में की गई, ये बात जब पुलिस प्रशासन में की गई तो उन दोनों लड़कियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और सुबह थाने लेके जाते हैं। जब पुलिस और अदालत उनसे सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिर तूने ये कदम क्यों उठाया, अपने ही माँ बाप को अपने ही हाथों से मौत के घाट क्यों उतार दिया, तो वे लड़कियां पूरी पुलिस को प्रशासन को ये बात बताती है, अदालत में ये बात बताती है कि हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इसके लिए तैयार नहीं थे और घर वालों की ये बात हमें पसंद नहीं आई और हमने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो क्या था, अब अदालत ने उन दोनों को पेश किया और अदालत ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि इन दोनों को बैरक में बंद कर दिया जाए। तब प्रियंका बोलती है कि सर हमें दोनों एक ही बैरक में बंद करना है। तो सर इस पर मंजूर नहीं होते हैं और सर उन्हें सवाल पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, क्यों आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो। तो प्रियंका और अंजू जवाब देती है कि हमने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसमें खाई है, हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लेकिन अदालत ने ये बात मंजूर नहीं की और उनको अलग अलग बैरक में बंद कर दिया। लेकिन उन दोनों लड़कियों ने खाना पीना छोड़ दिया, अलग अलग वो बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी, बिल्कुल रहना पसंद नहीं करती थी। अलग अलग नहीं रहने की वजह से तो उन्होंने अपने माँ बाप को भी कत्ल किया था। लेकिन आगे क्या था, जब ज्यादा भूख और प्यास पे बैठी लड़कियों की अदालत ने बात सुनी और दोनों को एक ही बैरक में बंद कर दिया। लेकिन आगे तारीख पे तारीख सुनाई, सजा आगे बढ़ती गई और लगातार कई बार तारीख पे तारीख आने के बाद आखिरकार दिन आता है 28 मई 2015। इस दिन उन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और वे जेल के अंदर पड़ी रहती है। काफी समय के बाद उनकी कोई जुबान लगाई जाती है और जुबान के बाद वो रिहा हो जाती है। 15-20 साल बाद रिहा होने के बाद जब वे घर आती है तो उन्हें माँ बाप तो नहीं मिलते, माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, लेकिन वे दोनों लड़कियां आराम से खुशी खुशी घर आती है और सुना जाता है कि आज भी वो अपने साथ साथ रहती है, एक दूसरे को पति और पत्नी मानती है। लेकिन उनका तो प्यार रह गया है, लेकिन इनके प्यार ने माँ और बाप दोनों की जान ले ली।